तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहन लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो एसएससी जीडी 2025-26 का जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, ज़ोर शोर से ज़बरदस्त तरीक़ा से जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी से रिलेटेड मैं एसएससी जीडी से ही रिलेटेड जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जानकारी लाया हूँ। तो आप सभी कोई बने रहिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो जो मैं डालता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देखो, आप सभी तैयारी कर रहे होंगे तो आप बढ़िया से थ्योरी कर रहे होंगे, बढ़िया से बुक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या बढ़िया से कोई भी तरीक़ा से जो है कर रहे होंगे, वो अच्छा बात है। तो इसके साथ साथ आपका जो है परीक्षा में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या आपका जो टाइम मैनेज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। और सभी कोई मॉक टेस्ट अभी ज़ोर शोर से दे रहे होंगे, और मॉक टेस्ट जो नहीं दे रहे हो वो मॉक टेस्ट देना ही है, ठीक है ना। आप कोई भी चैनल से जो मॉक टेस्ट दिला रहे हैं उनसे आप मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है ना। जो अभी तो वीकली मॉक टेस्ट चल रहा होगा, हर सप्ताह जो है मॉक टेस्ट आता है तो चल रहा होगा। RWS सब में तो डला रहा है, मैं देखा हूँ। तो ऐसे आप सभी दे रहे होंगे। तो देखो, मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं, लेकिन अगर मॉक टेस्ट देने का तरीका ही नहीं रहेगा तो आपका कोई मतलब नहीं है मॉक टेस्ट देने का, ठीक है ना। आप दे रहे हो, आपका नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, कभी घट रहा है तो कभी अचानक तुक्का मार के कहाँ से कहाँ भाग जा रहे हो, तो कभी एकदम से गिर जा रहे हो नंबर के मामले में। तो भाई ऐसे में तो आपका बहुत ही जो डमाडोल है, आप अच्छे से मॉक टेस्ट को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो मैं इसी से रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा और मॉक टेस्ट मैं कैसे देता था, और अच्छा से अच्छा मैं इम्प्रूव हुआ। तो आप भी इम्प्रूव कर सकते हो, अपना नंबर को इंक्रीज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो प्रत्येक संडे, मतलब प्रत्येक सप्ताह में जब भी आप दे रहे हो। तो इसका मैं तरीका बताने वाला हूँ, तो आप सभी बने रहिए, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो सभी को ही देना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने का मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो, आप पहले तो मॉक टेस्ट बना रहे हो, ठीक है ना। 1 घंटा का मॉक टेस्ट रहता है, 1 घंटा आपका ख़त्म हुआ, फिर आप दे दिए। उसके बाद में देखो, मॉक टेस्ट दे दिए तो उसके बाद में आप ना देखो, मॉक टेस्ट देने के टाइम ना आप छोड़ने की आदत को छोड़ो, मतलब छोड़ना नहीं है आपको क्वेश्चन, ऐसे आदत बनाओ। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं के बराबर रहता है, तो छोड़ना तो नहीं है आपको। इतना आदत बनाओ, आपको सभी के सभी को करना है। 80 क्वेश्चन रहेगा तो 80 के 80 क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा एकदम से तुक्का नहीं, लेकिन फिर भी जैसे भी हो, लेकिन आपको करना ही है तुक्का भी, ठीक है ना। आप नहीं जान रहे हो तो। लेकिन देखो, उसके बाद में आप बना लिए, बनाने के बाद आप जितना आपका जो सही हुआ उसमें जाना आप पहले, ठीक है ना। तो सही हुआ उसमें जाना, फिर आप देखना कि जो सही हुआ है वो वास्तव में आप सही में जान रहे हो या किसी किसी को तुक्का मारे हो, ठीक है ना। तो तुक्का मारे हो उसको अलग साइड लिखना है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को। और जो तुक्का नहीं मारे हो उसको तो आप समझ ही रहे होंगे कि अरे इसको तो मैं जान रहा था, इसीलिए इसको सही किया हूँ करके आपको लगेगा, तो उसको अलग कर दो, ठीक है ना। और जो तुक्का से सही हुआ है, जो सही हुआ है लेकिन उसको देख रहे हो तो उसको जान नहीं रहे हो, मतलब आप तुक्का ही मारे हो, तो जो उसको भी अलग से करना, ठीक है ना। उसके बाद में उसको पहले समझने की कोशिश करना, जो सही हो गया और आप उसको जान नहीं रहे हो, तुक्का से हुआ है सही, तो उसको पहले बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। उसका अगर मैथ सब है तो उसका चैप्टर को देखना, ठीक है। फिर वैसे ही करना, उसका चैप्टर को पूरा पढ़ाई करना, फिर से उसका प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। नहीं जान रहे उसको तो वही है जो आप जो गलत हुआ आपका, उसमें भी वैसे ही करना। आपका जो भी सब्जेक्ट से गलत हुआ है, अगर हिंदी से हुआ है तो कौन से चैप्टर से गलत हुआ है उस चैप्टर को फिर से देखो। अगर विलोम शब्द से गलत हुआ है तो विलोम शब्द को फिर से पढ़ो, ठीक है ना। पर्यायवाची से गलत हुआ तो पर्यायवाची को फिर से पढ़ो, वैसे ही। और अगर मैथ्स से गलत है तो मैथ्स से कौन चैप्टर में, अगर कौन चैप्टर का क्वेश्चन जो है आपका जो है गलत हो गया, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, ये वाला में अगर आपका गलत हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू से आखिरी तक फिर से प्रैक्टिस करो। बुक में उस चैप्टर का, बुक में जितना क्वेश्चन है उसे फिर से प्रैक्टिस करो, फिर जान रहे हो फिर भी करो, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन को भी बनाओ जो गलत हुआ है, उस क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। तो ऐसे ही करना है आपको, और बार बार करना है। और टाइमिंग को आप ना टाइमिंग बना लेना है। जब मॉक टेस्ट दे रहे हो ना तो आप टाइमिंग बना लेना कि हिंदी को अगर 5 मिनट या 7 मिनट देना है, उदाहरण बोल रहा हूँ, 7 मिनट देना है तो हाँ, केवल 7 मिनट देना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में जीके जीएस वो उसको 5 मिनट, बस केवल 5 मिनट, मतलब 5 मिनट इतना में ही करना है। समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, ठीक है ना। वो उसमें तो ज़्यादा माथापच्ची करोगे कोई मतलब नहीं है, उसमें तो तर्क लगाना नहीं पड़ेगा जीके जीएस में। तो उसको भी आप ऐसे ही कर देना, सीधा जो जान रहे हो उसे करो, और नहीं जान रहे हो फिर भी तो कुछ भी करो, ठीक है ना। तो वैसे करना पड़ेगा उसको भी। और आप उसके बाद देखो,
हिंदी और पहले तो देखो हिंदी को बनाना सीखो, मतलब पहले हिंदी को बनाना, उसके बाद में जीके जीएस को या रीजनिंग को बनाना, रीजनिंग को, ठीक है ना। थोड़ा जीके जीएस को कर दोगे, फिर ज़्यादा टाइम इसी में खपत कर दोगे, फिर उधर परेशान हो जाओगे। रीजनिंग और गणित दोनों के दोनों थोड़ा हार्ड, तो आप हिंदी करना, उसके बाद ना, उसके बाद वो जीके जी रीजनिंग को कर लेना, फिर उसका भी देखना टाइमिंग, ठीक है ना। रीजनिंग के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट उसका करना, निकालना। उसके बाद जीके जीएस के लिए 5 मिनट सब, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के लिए बाकी 25 मिनट या आधा घंटा जो भी बच रहे उसमें करना। और जो जितना गलत है उसको अलग से पॉइंट आउट करना, निकालना। और वो कौन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है जो गलत हुआ है, उस चैप्टर को पूरा का पूरा फिर से पढ़ना, जो भी हो। आप शुरू से उस चैप्टर का शुरू क्लास से ही आप पढ़ना, वैसे ही करना आपको। आप बोर मत होना, ठीक है ना। उसे बार बार प्रैक्टिस करना, अपने आप फिर इम्प्रूव होते जाएगा, आप विश्वास मानो, ठीक है ना। और जीके जीएस से भी जो भी गलती हो रहा है तो उसको भी देखो आप कि कौन से चैप्टर से कौन से वो से जो है गलत हो रहा है, उसको फिर से ध्यान दो, ठीक है ना। वैसे ही ध्यान देते रहना पड़ेगा। आपका जितना गलती हो रहा है सब गलती को बनाने की कोशिश करो, फिर से उसको बनाओ। मॉक टेस्ट में जितना गलती हो रहा है ऐसा देखना, आप बार बार मॉक टेस्ट देते रहोगे ना, जो मॉक टेस्ट में आएगा ना वही वहाँ भी आएगा, वैसे हो जाता है। तो मॉक टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलता है, और मॉक टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और स्पीड आपको अपने आप धीरे धीरे होते जाएगा, देखना। और मोबाइल में भी अब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो टाइमिंग रहेगा, तो घबराहट आपका भाग जाएगा। देखते रहोगे और बनाते रहो, ऐसे हर बार करते रहोगे, आपका घबराहट भाग जाएगा। नहीं तो देखो, ऐसे मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तो वहाँ जाके ना आपका जब टाइमिंग चलेगा ना में कोना में, तो आपको ना देख के ही घबराहट हो जाएगा। जब टाइमिंग घटना चालू हो जाएगा ना और आप इधर बना नहीं पाओगे ना, तो आप जो है आपको परेशान हो जाओगे, यार इतना टाइम खत्म हो गया ना करके। इसीलिए सभी को टाइम हिसाब से बांट देना, सभी सब्जेक्ट को उतना से ज़्यादा होने मत देना, वैसे जो है मॉक टेस्ट में बनाना, ठीक है ना। आपने इम्प्रूव हो जाएगा। तो मैं यही बताने के लिए कि सब कोई मॉक सब लगा रहे होंगे, और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो लगाओ, अभी से ही लगाओ, जल्द ही होगा। अभी नवंबर में वैकेंसी आने वाला है एसएससी जीडी का, और उसके बाद में जो है जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होना है, तो ज़्यादा दिन नहीं है। तो मॉक